नाज़रीन, इस वीक के आगाज से हमने ये रिपोर्ट शुरू किया कि इजराइल जब वो गजा को ऑक्यूपाई करने की प्लानिंग्स कर रहा है और फिर पिछले कुछ घंटों से नेतन्याहू ने ओपनली इसको डिक्लेयर कर दिया कि वो गजा को ऑक्यूपाई करने जा रहा है। इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अपनी रेगुलर और रिजर्व फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है बड़ी तादाद में गजा के अंदर जब दाखिल करने के लिए। जो अरब वर्ल्ड की साइलेंस है और पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स की जो साइलेंस है वो दरअसल सूरत हाल को इस पॉइंट पर लेकर आई है। एक्चुअली अगर आप देखें तो गजा ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो एक ऑक्युपाइड लैंड को दोबारा ऑक्युपाई करने जा रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर वो मजीद लोगों को वहां पर जो है वो मारने जा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट्स की खामोशी है और ये कि इजराइल को देखना अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। 60,000 नंबर्स होते हैं, मतलब 60,000 लोगों की हम बात कर रहे हैं जो अभी दुनिया में वापस नहीं आ सकेंगे, उनको मार दिया गया और तादाद उससे भी ज्यादा हो सकती है और 1 लाख से ज्यादा कैजुअलिटी, इतने ज्यादा लोग जो है वो यानी मैस मर्डर यहां पर हुआ है। और उसके बावजूद जब इजराइल की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई और इतने मुल्कों पर उसने बॉम्बिंग की है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, तो जब इजराइल की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई तो जाहिर है कि वो दंदनाता फेरेगा और आगे से जब वो आगे बढ़ेगा तो जो गवर्नमेंट्स मिडिल ईस्ट की खास तौर पर खामोश बैठी हैं उन्होंने दरअसल अपनी ही सिक्योरिटी को खतरे में डाला है। तो वक्त ये साबित करेगा कि ये खामोशी उनके जो स्ट्रेटेजिक मफादात है उसके मुताबिक भी ये नहीं था कि वो खामोश बैठे रहें। जहां तक इजराइल की ब्रुटैलिटी का ताल्लुक है तो वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब वो फेस करेगा और बड़े लंबे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इजराइल जो है ना इसमें फेल होगा। इस रास्ते के ऊपर जो है ना जिसमें फलस्तीनी कॉज को जड़ से उखाड़ देना उसका बुनियादी मकसद है, इसमें वो मुकम्मल तौर पर फेल होगा। और इजराइल के अंदर जो है वो लाखों की तादाद में अब मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो रहा है और उनकी जो आर्मी की एग्जॉशन है वो एट इट्स पीक है। और आज जो है ना कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वहां से सर्वे जारी हुए हैं जिसमें यह देखा जा रहा है कि इजराइल की जो सपोर्ट है वो बड़ी तेजी के साथ डिक्लाइन कर रही है। और अमेरिका के अंदर तो सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि मागा और जो एपेक है, जो इजरायली लॉबी है, उसकी बराह रास्त और पब्लिकली जो फाइट है वो शुरू हो गई है। यानी एपेक वाले जो है यानी इजरायली लॉबी और उधर मागा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले हैं, उनकी बराह रास्त और पब्लिकली फाइट जब शुरू हो गई है। मागा वाले कह रहे हैं कि ये इजराइल फर्स्ट पॉलिसी है ट्रंप की, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी नहीं है और इजराइल को हम क्यों बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जब देते चले जा रहे हैं। और आज मागा की जो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, टेलर ग्रीन सेनेटर, उन्होंने कहा है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। तो उसके बाद जब वो एपेक फट पड़ी है और बहरहाल उनके ऊपर जब वो उसने तानातशनी शुरू कर दी और आगे जाहिर है कि मागा तो फिर रियल अमेरिका है ना, उसके नुमाइंदे और इस वक्त पावर में बैठे हुए, तो वहां पर यानी सूरत हाल ये पैदा हो गई है। तो दूसरी तरफ जो है वो लेबनान के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, दोनों चीजें पैरेलल हो रही है, गजा और उधर लेबनान। वहां पर सूरत हाल उस डेंजरस पॉइंट की तरफ जा रही है, मैं बड़े एहतियात से वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन मामला वहां पर सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। अमेरिका ने एक नया प्लान दिया है जिसको लेबनीज गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिया है। तो उसके बाद जो है ना वहां पर यानी जाहिर है कि हिजबुल्लाह तो डिसार्म हो नहीं सकती और लेकिन लेबनीज गवर्नमेंट ने उसको ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है। तो वहां पर जो मामला है वो सिविल वॉर की तरफ बेसिकली जा रहा है। तो ये ताजा तरीन जो सूरत हाल है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं और आगे क्या होने जा रहा है, या सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, कोई प्रेशर इजराइल को रोक नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि कोई मीनिंगफुल प्रेशर है ही नहीं। यानी जो गवर्नमेंट्स हैं वो उन्होंने अभी तक कोई ऐसी सैंक्शंस अनाउंस नहीं की। इवन मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कोई ऐसा प्रैक्टिकल इकदाम उठाया है। तो सारी चीजें जो आप कैलकुलेट करनी है वो यही है कि रिजल्ट्स क्या होंगे। यानी हमने पहले दिन से इसको एक आर पार की और फाइनल लड़ाई कैलकुलेट किया और एस्टिमेट किया, तो अनफॉर्चुनेटली वैसा ही साबित हुआ। तो रिजल्ट्स क्या होंगे, एक काम होने जा रहा है और ये आगे तक ये मामला चलते रहेंगे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स क्या होंगे? अच्छा, अब एक तो देखिए कि इजरायली कैबिनेट ने जो अप्रूव कर दिया है न्यू प्लान टू ऑक्यूपाई गाजा सिटी। अब ये टोटल ऑक्यूपेशन ऑफ द गाजा स्ट्रिप है, पूरी गाजा पट्टी की, लेकिन उसमें एक गाजा सिटी शहर है, उसको ये पहले ऑक्यूपाई करने जा रहे। तो वो जाहिर है कि ऐसा थोड़ी होगा कि वो 5 लाख फौज जब वो गाजा में दाखिल, तो आगाज हो रहा है और आगाज जब वो गाजा सिटी से होने जा रहा है। यानी ये टेक्निकली ये जरूरी है कि वो एक जगह से शुरू करें, तो बेसिकली वो शुरू कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट इमेजेस जो है वो बता रही हैं कि मूवमेंट्स एंड फॉर्मेशंस ऑफ द इजरायली फोर्सेस इंडिकेटिंग एन इमिनेंट एंड मेजर ग्राउंड ऑपरेशन, बड़ा ग्राउंड एग्रेशन इजराइल जब वो करने जा रहा है। इजरायली फोर्सेस बॉर्डर के साथ मोबिलाइज हो रही हैं। सैटेलाइट इमेजेस शोज दैट इजराइल इज मोबिलाइजिंग इट्स फोर्सेस फॉर अ पोटेंशियल ग्राउंड इन्वेजन ऑफ गाजा। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स आ गई कि इजराइल अपनी फोर्सेस जब वो मोबिलाइज कर रहा है और उधर इजरायली जो कैबिनेट है उसने ऑफिशियली इसको अप्रूव कर दिया इस प्लान को। अच्छा, इसके साथ अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है और बाकी बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने इस प्लान को अप्रूव किया हुआ है। US seems to have approved Israeli plan to occupy Gaza City। अब आप देखें ना ये अरब गवर्नमेंट्स कितनी यानी अमेरिका की थाती हैं और अमेरिका अब ट्रंप के पिछले 3 दिनों के बयान देखिए, मुझे बड़ी तकलीफ है गाजा में ये हो रहा है और वहां पर इमदाद जब वो जानी चाहिए, हम और अरब जो है वो मिलकर गाजा में इमदाद भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अंदर खाते क्या है कि वो तो इस प्लान को अप्रूव कर चुके हैं। तो वो सिर्फ अरब्स को खुश करने के लिए कि देखें हम तो इसको पसंद ही नहीं करना है, ये पता नहीं इजराइल क्या कर रहा है, हमें ये चीज पसंद ही नहीं है, तो वो सिर्फ अरबों को खुश करने के लिए। तो इजराइल का जो प्लान है गजा को
ऑक्यूपाई करने का बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका आगाज जो है वो फरवरी और मार्च से शुरू हो गया था। ठीक है, फरवरी और मार्च से, आज हम अगस्त में हैं, फरवरी और मार्च से कैसे शुरू हुआ था? उन्होंने कहा कि जब फरवरी और मार्च में इजराइल ने इंटरनेशनल एड को कट करना शुरू किया और जीएचएफ कायम की गई, तो जीएचएफ की टोटल 4 साइट्स हैं, सिर्फ 4 एड साइट्स हैं, यूनाइटेड नेशन की 400 थी। तो जीएचएफ का मकसद एड डिलीवर करना नहीं था, बल्कि लोगों को डिस्प्लेस करना था। यानी उन्होंने अपनी एड साइट्स उन इलाकों में, उन जगहों पर बनाई कि लोग मजबूर हों उस तरफ हिजरत करने में, उस तरफ मूव करने में। तो इसलिए जीएचएफ जो है एड के नाम पर गजा सिटी में जब वो फलस्तीनियों को वहां तक जब डिस्प्लेस करके लाई, तो जीएचएफ का बनना और ये जो एड का कट होना, ये बुनियादी यानी आज जो कुछ हो रहा है ये उसकी प्लानिंग पहले हो चुकी थी, वो आज ही के प्लान का हिस्सा था। अगर वो चीजें ना होती तो आज यहां तक मामला ना होता। 4 स्पेसिफिक पॉइंट्स टू अट्रैक्ट पैलेस्टीनियंस टू वॉक टू द एड टू डिस्प्लेस देम इनटू दोज एरिया। तो जीएचएफ की 4 साइट्स बनाई ही उस जगहों पर गई जहां पर वो डिस्प्लेस करने का इरादा रखते थे। द न्यू एंड डेंजरस पार्ट इसमें यह है कि अभी जो स्टीव विटकॉफ ने दौरा किया है उसमें मजीद आखिरी जो फाइनलाइज चीजें वो हुई हैं। ही अप्रूव्ड द प्लान एंड द यूनाइटेड स्टेट इज बैकिंग। तो ये जनाब अमेरिका है जो इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब इजराइल तो ये करने जा रहा है, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात देखें, अब मिस्र और जॉर्डन ये कहते हैं कि जब फिलिस्तीनी डिस्प्लेस होंगे तो हम जंग डिक्लेयर कर देंगे। तो जैसे आज गजा की ऑक्यूपेशन, गजा सिटी की ऑक्यूपेशन जो है वो फरवरी से शुरू है, तो ये जो आज इकदाम हो रहे हैं ये असल में अब इनको वो साउथ में धकेलेंगे और साउथ के बाद वो फिर मिस्र की तरफ धकेलेंगे। तो मिस्र ये कहता है कि जब वो भेजेंगे तो हमला करेंगे। ओ भाई, वो जो कुछ कर रहे हैं अल्टीमेटली उसी के लिए कर रहे हैं ना, तो जब वो भेज देंगे तो फिर तुम क्या कर लोगे? तो जो रुकवाना है वो आज रुकवाना है। और दूसरी बात यह है कि फिलिस्तीनी जो वहां पर शहीद होते चले जा रहे हैं। अच्छा, तो रिजल्ट्स इसके क्या होंगे? इसराइल इसमें कामयाब होगा नहीं होगा, आगे नतीजा क्या निकलेगा, वो मैं आपके सामने रखता हूं। साथ ही हम जरा लेबनान को भी पैरेलल डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोनों चीजें पैरेलल हो रही हैं। गजा पर एस्केलेशन ऑफ एग्रेशन का मतलब यह है कि हिजबुल्लाह से हमला आ सकता है, तो इसलिए साथ हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की जो एफर्ट्स हैं वो इंटेंसिफाई हो गई हैं, लेकिन उसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा और लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो बहुत डेंजरस रास्ते के ऊपर उसने अपने आप को इख्तियार किया हुआ है। और हम कई महीनों से कहते रहे कि इसका नतीजा डेंजरस निकलेगा। लेबनान में जो लेबनीज गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो वो डेंजरस क्या था? तो वो डेंजरस था सिविल वॉर। इसका हमने पहले कभी तस्करा नहीं किया, लेकिन अब वो मामला वहां पर चला गया है क्योंकि लेबनीज गवर्नमेंट पीछे नहीं हटी। तो अनफॉर्चुनेटली लेबनान एक सिविल वॉर की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। और कितनी अजीब बात है कि ये जो नई लेबनीज गवर्नमेंट आई है, लेबनान की जो इकोनॉमी है वो तो बहुत यानी तबाह हाल है। तो नई गवर्नमेंट ने आकर इकोनॉमी के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया। वो पहले दिन से उनका एक ही एजेंडा है, हिजबुल्लाह। यानी ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट को लाया ही हिजबुल्लाह के लिए गया। मैंने उनसे कोई दूसरी बात नहीं सुनी कि अच्छा हम सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, अच्छा हम यूरोप से बात कर रहे हैं, अच्छा हम टर्की से बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, फलाना करें। नहीं, उनका एक ही एजेंडा है, हिजबुल्लाह। तो ऐसा लगता है उनको लाया ही हिजबुल्लाह के लिए गया है, और जैसे जैसे अमेरिका उनको बताता है वैसे वैसे वो करते चले जाते हैं। अब अमेरिका ने कल जो प्रपोजल दिया कि 120 दिनों में हिजबुल्लाह डिसआर्म होगी, तो लेबनीज गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर लिया। लेबनीज गवर्नमेंट अप्रूव्स प्लान टू डिसआर्म हिजबुल्लाह, और यूएस ने इसको बड़ा तारीफ की है और इसे हिस्टोरिक डिसीजन जब करार दिया। अब जरा देखिए हिजबुल्लाह का इसके ऊपर क्या जवाब आया है। रेजिस्टेंस ब्लॉक, यूएस प्रपोजल थ्रेटन्स ताइफ, एड्स इजरायली एजेंडा। लेबनान डिसआर्मामेंट प्लान स्पार्क्स टेंशन एज मिनिस्टर्स थ्रेटन बायकॉट। अब ये जो ताइफ एग्रीमेंट है ये क्या है? नाज़रीन, जब लेबनान के अंदर सिविल वॉर हुई है पिछली सेंचुरी के आखिर में, तो सिविल वॉर का इख्तिताम जो है वो ताइफ एग्रीमेंट पर हुआ है, और वो उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। जिसकी एक मिसाल आप ये देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन ही होगा। यानी क्रिश्चियन, चूंकि वहां पर क्रिश्चियंस रहते हैं, मुस्लिम्स हैं, और फिर जाहिर है कि उस आगे भी सेक्ट्स उसके अंदर हैं। तो ये डिवाइड कर दिया गया कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो प्रेसिडेंट की सीट होगी उस पर क्रिश्चियन ही अपना नुमाइंदा पेश करेंगे, उस पर मुस्लिम नहीं आ सकता। इसी तरह जो स्पीकर है वो सुन्नी सेक्ट से होगा, तो इसलिए नबी बैरी जो है वो 92 से वहां पर स्पीकर है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन की गई। तो सिविल वॉर का खात्मा ताइफ एग्रीमेंट पर हुआ। तो ताइफ एग्रीमेंट के खत्म होने का मतलब सिविल वॉर है। तो आज ये पहली बार हिजबुल्लाह ये बात कर रही है, क्योंकि इससे पहले वो बताती रही, उसको लेबनीज गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करती रही, स्टेटमेंट जारी करती रही कि नहीं नहीं ये इस तरह मत जाओ, इस तरह मत जाओ। और हिजबुल्लाह ने आखिरी हद तक अवॉइड किया, और अभी वो अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि सिविल वॉर भी तो इसराइल ही का एक मकसद है ना। देखिए, इसराइल ने लेबनीज गवर्नमेंट को एक ऐसे रास्ते पर लगाया है कि जिसमें लेबनान का नुकसान ही है। वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जाएंगे तो नतीजा ये निकलेगा, ठीक है ना। तो या आपस में लड़ते रहेंगे, उसमें भी इसराइल का फायदा है। तो इसलिए ये एक बड़ा डिजास्टरस पॉलिसी है,
और इसमें कुछ मिडिल ईस्ट के मालिक भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब आप देख लेंगे ये मामला वहां पर सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। और अब वो इंटेंसिफाई इसलिए कर रहे हैं जो कि इजराइल ने गजा में एग्रेशन जब मजीद करना है ताकि हिजबुल्लाह वहां से अटैक ना कर सके, हिजबुल्लाह को जब मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। हाँ, अच्छा, अब वर्ल्ड वाइड नाज़रीन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बर्तानिया, यूरोप, इवन अमेरिका, और वहां से आज सर्वे सामने आए हैं इन बड़े कंट्री से, G7 के बड़े ममालिक से आज सर्वे सामने आए हैं। वहां पर पता चला है कि तेजी के साथ जो सपोर्ट है इजराइल की वो डिक्लाइन हो रही है। अब अगर इजराइल में कोई सेंसिबल गवर्नमेंट बैठी हो तो वो इसको भांप लेके हम तो दुनिया में, मतलब दुनिया हमसे पीछा छुड़ाती चली जा रही है और हमारी मुखालिफ होती चली जा रही है, लेकिन वहां पर कोई सेंसिबल गवर्नमेंट तो बैठी नहीं है। वहां पर एक जेनोसाइडल टोला जो है वो बैठा हुआ है और वो इन डेवलपमेंट्स को किसी और अंदाज में देखते हैं, किसी और लेंस में देखते हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक सैंक्शंस नहीं लगेंगी तो कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है, ये मुजाहरे होते रहे, जो मर्जी होता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि उनको ये है कि भाई जो हमने करना है आज ही करना है, बार बार हमें गजा में ना जाने का ना जेनोसाइड करने का मौका मिलेगा, तो जो करना है हमने आज ही करना है। तो इसलिए ये जो जारियत है ये इसी तरह से जारी रहेगी और ये जंग अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये ग्रेटर इजराइल और नो इजराइल के ऊपर खत्म होगी। और मैं आपके सामने अब रिजल्ट्स रखने जा रहा हूं, क्या ये ग्रेटर इजराइल में खत्म होगी या नो इजराइल में खत्म होगी। अब जरा ये एनालिसिस देखते जाइए। क्योस जो है वो इजराइल में बढ़ने जा रहा है गजा स्ट्रेटजी की वजह से, और बैकलैश होने जा रहा है और इकोनॉमिक टर्मोइल होने जा रहा है। ये जो नेतन्याहू का नया प्लान है गजा सिटी को ऑक्यूपाई करने का और ओवरऑल गजा पट्टी को ऑक्यूपाई करने का, ये इजराइल को फर्दर क्योस में धकेलेगा। और वो कह रहे हैं कि अगले आने वाले सिर्फ 4-5-7 दिनों के अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इजरायली जो है, यानी लाखों की तादाद में इजरायली वो मुजाहरे शुरू करने जा रहे हैं। यू विल सी इट मोर एंड मोर सोल्जर्स, वो बहुत फौजी जब सामने आने वाले रिफ्यूजिंग टू बी ड्राफ्टेड, वो इससे इनकार करेंगे कि हम नहीं लड़ रहे। एंड जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है जिसको वो कह रहे हैं कि फौज में भर्ती हो, वो तो ऑलरेडी रोड्स ब्लॉक कर रही है, मुजाहरे कर रही है और फौज में लड़ने से इनकार कर रही है। अब हम जो इस वक्त देखने जा रहे हैं वो कंप्लीट क्योस होगा इजराइल में, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी और सोशली भी। और देयर इज अ ग्रोइंग सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आल्सो विद इन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। इजराइल की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने जा रही है, जो बढ़ रही है। जो 600 ने लिखा खत, तो वो उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही का हिस्सा है। सिंस देयर इज नो क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी फ्रॉम गाजा, कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है गाजा से। देयर इज नो चांस के जो कैप्टिव्स हैं वो अलाइव वापस आ सकेंगे। मोर इजरायली फौजी जो है वो इसके अंदर जब वो मारे जाएंगे। और इट इज ऑल्सो इमोरल, इट्स इमोरल कि लोगों को स्टार्व किया जाए, और मोर वॉर क्राइम्स इजराइल वहां पर करेगा। सो मेनी वॉर क्राइम्स दैट इजराइल हैज बीन डूइंग इन गाजा। तो हम ये देख रहे हैं कि जारियत रुकने वाली नहीं है, क्योंकि मीनिंगफुल प्रेशर अभी नहीं है। तो इजराइल जो इकदाम करने जा रहा है, फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो नतीजा आपके सामने है। नेतन्याहू's प्लान टू फुली ऑक्यूपाई गाजा इज बोथ सिनिकल एंड स्टूपिड। ये एक बड़े वहां के एनालिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं। नेतन्याहू इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रगल इन गाजा, ही हैज फेल्ड टू डिक्लेयर विक्ट्री। नेतन्याहू अभी तक विक्ट्री डिक्लेयर नहीं कर सका और ना ही सीज फायर जब वो इन्फोर्स कर सका है, और कोई एग्जिट प्लान ही उसके पास नहीं है। नेतन्याहू जो है वो कंसर्न है कि अगर वो विड्रॉ करता है तो हमास वहां पर मौजूद है और वो क्विकली जो है वो पूरी गजा पट्टी में दोबारा से अपना कंट्रोल संभालेगी। और अगर नेतन्याहू स्टे करता है गजा में, ग्रोइंग डिसेंट फ्रॉम द इजरायली मिलिट्री लीडर्स, और अंदर से वो जो इख्तलाफात हैं, डिवीजन और गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, जो कि अपोज कर रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन ऑफ द गजा। ठीक है ना? अब ये बात देखिए, इजरायली मिलिट्री हैज एक्सपीरियंस कि ऑक्यूपेशन ऑफ द गाजा इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू। गजा को ऑक्यूपाई करना तकरीबन नामुमकिन है, ये इजरायली मिलिट्री का अपना एक्सपीरियंस है। इजरायली मिलिट्री जो है वो किसी से भी ज्यादा बेहतर जानती है कि गजा में क्या नतीजा निकलेगा देन एनीबॉडी, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑक्यूपेशन ऑफ द गाजा। और गजा में जो 2005 और उस वक्त जो ऑक्यूपेशन हुई और जो 22 महीनों से वो वहां पर जारियत कर रहे हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इट वॉज अ टेरेबल डायलेमा एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू। ये है ही नामुमकिन ये करना। देखें 22 महीने दुनिया की सोफिस्टिकेटेड आर्मी, बैक्ड बाय सुपर पावर, तमाम असलहा, तमाम रिसोर्सेज, तमाम पैसा गजा में फेल हो चुके हैं, तो आगे भी ये फेल होंगे। इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल्स हैव रिपोर्टेडली असेस्ड दैट इट कुड टेक अप टू 5 years टू कंप्लीटली डिफीट हमास। कम से कम 5 साल लगेंगे हमास को गजा में हराने में। ठीक है, तो वो करने वहां पर क्या, चूंकि वो स्टक है ना, आज सीज फायर करेंगे तो क्या बताएगा जी क्या कामयाबी हासिल की है? तो वो स्टक है और आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आगे भी उसके लिए कोई फतह इंतजार नहीं कर रही है। 1 साल पहले इजराइल की हालत और थी, आज उसकी हालत पहले से भी ज्यादा पतली है। अच्छा जी, सरप्राइज दैट सच अ टाइमलाइन, ही सेड दैट इजराइल्स मिलिट्री ऑक्यूपेशन कुड फेस एन इनफिनिट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो इजराइल के लिए आने वाली हैं, ह्यूमैनिटेरियन, सिविल, पॉलिटिकल और मिलिट्री, बिकॉज देयर विल बी प्रोबेबली endless disaffected young men
who whether organized or not will lash out. 5 साल लगेंगे हमास को डिफीट देने में। अच्छा, फिर आखिरी इस हवाले से एनालिसिस देखिए कि रिजल्ट्स क्या होंगे। गाजा सिटी ऑक्यूपेशन प्लान और रिपीटेशन ऑफ फ्लॉड स्ट्रेटजी। गाजा सिटी की ऑक्यूपेशन ये कोई पहली बार नहीं होने जा रही। इन्हीं 22 महीनों में इजराइल कई बार प्लान कर चुका है और वो सारी फ्लॉड स्ट्रेटजी थी जिसमें इजराइल फेल हुआ। कंटिन्यूएशन ऑफ दोज पॉलिसी जो ऑलरेडी फेल हुई हैं। ये कोई सरप्राइजिंग डेवलपमेंट नहीं है। इट्स अ रिपीट ऑफ व्हाट वी हैव सीन फॉर मेनी मंथ्स। ये वही रिपीट है, कई बार इजरायली फौज यहां पर दाखिल हुई है। इन सम सेंस इट डज नॉट मैटर। किसी एंगल से देखा जाए तो अब ये मैटर ही नहीं करता कि इजराइल क्या फैसला कर रहा है। इट्स अ रिपीटेशन ऑफ द फ्लॉड स्ट्रेटजी दैट वी हैव सीन ओवर। ये वो चीज है जो हमने कई बार देखी। और ये उनका बड़ा एनालिस्ट बात कर रहा है कि अगर हम नोट करें तो 500 इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल जो हैं जिनमें फॉर्मर हेड्स ऑफ मुसाद हैं, शिन बेथ है, आर्मी के हैं, उन्होंने ट्रंप को लेटर लिखा है कि जंग को रोका जाए। तो वो रिजल्ट्स तो वो देख रहे हैं, तो जंगबंदी की बात कर रहे हैं। सो क्लियरली इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जब इसको सपोर्ट नहीं करती, इट्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इट्स जस्ट मोर सफरिंग इन अ परस्यूट ऑफ अ स्ट्रेटजी दैट मेक्स नो सेंस। ये बस उस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना है जिसके कोई सेंस नहीं बनती कि स्ट्रेटजी को क्या आगे बढ़ाया जाए, जिसके एंड पर इजराइल के लिए सिक्योरिटी नहीं है, डिस्ट्रक्शन है। उधर अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका की पॉलिसी इस वक्त इजराइल के लिए अनवेवरिंग है, उसी तरह से खड़ी है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है, 1% भी तब्दीली नहीं आई। लेकिन एक तूफान है जो अमेरिकी इंतजामिया की तरफ बढ़ रहा है, एक सुनामी है, और वो एक पॉपुलेशन की सतह का सुनामी है और एक यानी जो कांग्रेसमैन हैं और मागा वाले हैं, एक उनका सुनामी है, यानी इन्फ्लुएंशियल लोग। एक है पॉपुलेशन के लेवल के ऊपर, एक है कि सेनेटर्स खड़े हो रहे हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग खड़े हो रहे हैं, फिर टकर कार्लसन जैसे लोग हैं, ओवरऑल मागा की जो बेस है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो ये सुनामी है जो अमेरिकी इंतजामिया की तरफ बढ़ रहा है। कितनी देर इसको अब जनाब अली एपेक जो है जिसके ऊपर अब खुलकर तनकीद शुरू हो गई कि ये एपेक जो है ये सबसे सारे फसाद की जड़ी एपेक है, ये खुलकर अब डिबेट, वहां पर ये अलाउ ही नहीं था कि एपेक को डिस्कस किया जाए। तो सेनेटर टेलर ग्रीन जो है उन्होंने आज गजा में इकदाम को जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया है, जिसके बाद जब एपेक फट पड़ी है और गालियां वालियां दे रही है, तो जाहिर है कि वो अमेरिकन को मतलब इजरायली बैठकर वहां गालियां देंगे तो नतीजा इससे भी और ज्यादा बुरा होगा। एपेक स्लैम्स ट्रंप एलाय मेजर टेलर ग्रीनी ओवर गाजा जेनोसाइड रिमार्क्स। अच्छा जी, एपेक जो उन्होंने एक्यूज किया है, अब जरा देखें, ये समझते हैं कि दुनिया पागल है। वो मागा वालों को कह रहे हैं कि ये अमेरिकन वैल्यूज को बिट्रे कर रहे हैं। उसने कह दिया कि जेनोसाइड कर रहा है, तो एपेक कह रही है कि देखो ये तो है वो अमेरिकन वैल्यूज से भी पीछे हट रहे हैं। यू एक्सपेक्ट एंटी इजराइल स्मीयर्स फ्रॉम राशिदा तालिब एंड इल्हान उमर। तो एपेक कह रही है कि एंटी इजराइली बातें तो सिर्फ इल्हान उमर और राशिदा तालिब जो कि वहां पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं, कांग्रेसमैन हैं, तो उनसे तो सामने आती हैं। और अब जो रिपब्लिकन पार्टी है और मागा वाले हैं वो भी उसमें शामिल हो गए हैं। बट नाउ मेजर टेलर ग्रीनी हैज जॉइंड देयर रैंक्स, कि ये भी उनकी सब में जाकर खड़ी हो गई हैं, स्पाउटिंग द सेम वाइल रेटरिक एंड वोटिंग अगेंस्ट यूएस इजरायली अलायंस। तो ये मेजर टेलर ग्रीनी और टकर कार्लसन और स्टीव बैनन ये बड़े पावरफुल लोग हैं, ये खुलकर वहां पर अब डिस्कस कर रहे हैं कि इतना पैसा हम इजराइल को दे रहे हैं, उसकी वजह से हमें एक तो हमारा पैसा दे रहे हैं, पैसे के ऊपर तो सबसे बड़ी ट्रंप का सारी कैंपेन इस बात के ऊपर है कि पैसा नहीं देना, तो पैसा इजराइल को दे रहे हैं। फिर हमारा जो इमेज तबाह हो रहा है, फिर मिडिल ईस्ट के अंदर जो मुसलसल जंगें हैं उसका रीजन इजराइल है। तो ये एक बड़ी तब्दीली, यानी एक सुनामी है जो अमेरिकी इंतजामिया की तरफ हिट कर रहा है। कितनी देर वो इसको बर्दाश्त करेंगे? यूएस टैक्स पेयर डॉलर्स बीइंग यूज्ड टू स्टार्व चिल्ड्रन। बर्नी सैंडर, फेमस सेनेटर, बड़े सीनियर, अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा जो है वो बच्चों को स्टार्व करने में इस्तेमाल हो रहा है। यूएस पोल फाइंड्स ग्रोइंग नंबर्स बिलीव इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड इन गाजा। आज वहां पर सर्वेज आए हैं कि ज्यादा लोग बिलीव कर रहे हैं वहां पर जेनोसाइड हो रही, क्योंकि देखे ना कि वहां पर जो मीडिया है वो उनके कंट्रोल में है, फिर अमेरिकन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती कि इजराइल वहां पर कोई जुल्म भी कर रहा है, इवन वॉर क्राइम्स भी कर रहा है। लेकिन देखे जो फॉर्मर प्रेस सेक्रेटरी था बाइडेन टाइम में, उसने आकर फिर पॉडकास्ट में कहा कि वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। जैक सेल्वन ने कहा कि यह तबाही है इजराइल के लिए। तो इसके अलावा प्रोटेस्टर रैलिंग इन द हेग टू डिमांड स्ट्रॉन्गर सैंक्शंस ऑन इजराइल। अब वो बर्तानिया से भी बात सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर वार्न्स इजराइल अगेंस्ट गाजा ऑक्यूपेशन। तो बर्तानिया ने भी खबरदार किया, बर्तानिया प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब तक सैंक्शंस नहीं लगेंगे वो सारी बेमानी है। लेकिन यूरोप में भी प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए कि इजरायली कैसे हवास बाख्ता हो चुके, पागल हो चुके हैं ये। इजराइल ने आज धमकी दी है बर्तानिया को कि अगर उसने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया तो वो इजराइल बर्तानिया के साथ क्या करेगा। इजराइल थ्रेटन्स टू एंड यूके सिक्योरिटी टाइज इफ पैलेस्टाइन रिकॉग्नाइज्ड। इजराइल जब वो बर्तानिया को धमकी लगा रहा है कि तुम्हारे साथ हम ये करेंगे। इजराइल इज रिपोर्टेडली कंसीडरिंग कि वो एंड कर देगा सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद यूनाइटेड किंगडम इफ लंदन प्रोसीड्स विद रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेट। यानी वो तो ये समझते थे कि हम इनको पाल रहे हैं, इजराइल उनको धमकी लगा रहा है कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे।
अच्छा जी, मुसाद और ब्रिटिश जो एजेंसी है वो आपस में कोऑपरेट करते रहते हैं। तो इजरायली एक्सपर्ट्स उनको कह रहे हैं कि देखें आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, देखें इराक में और अफगानिस्तान में हमने आपकी कितनी हेल्प की और आप हमारी इंटेलिजेंस, हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, इससे आपको बड़ा धचका लगेगा और कुड एक्सटेंड बियॉन्ड डिप्लोमेसी इनटू डिफेंस एंड इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। तो देखें हम आपकी कितनी हेल्प करते हैं, तो आपको जो है वो पीछे हटना चाहिए, वरना हम आपके साथ ये करेंगे। और इजरायली एम्बेसी जो लंदन में है उसने क्रिटिसाइज किया है बर्तानिया को। लंदन में इजरायली एम्बेसी उसने क्रिटिसाइज किया और उसने कहा कि ये बहुत बुरा स्टेप है जो बर्तानिया लेने जा रहा है। तो यानी इक्वेशन तो ये थी कि ठीक है वो उनकी वजह से इजराइल पल रहा है, नहीं इजराइल कह रहा है हम तुम्हारे लिए जो है वो फायदेमंद है और हम तुम्हारे साथ, यानी इजराइल कह रहा है कि हम तुम्हें डैमेज कर सकते हैं। खुली धमकियां, इससे ज्यादा खुली धमकी मतलब देखे ना ईरान के हवाले से उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है बर्तानिया के और वेस्ट की। इजराइल जेनोसाइड भी कर रहा है फिर भी सैंक्शन नहीं है, खुलकर उनको धमकियां भी लगा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बात थी कि इजराइल ने जकड़ा हुआ वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को, ये बात तो फिर सच साबित हो रही है कि ये तो इन गवर्नमेंट्स के निजात की भी जंग है। तो यूरोप में भी एक डिबेट जो है वो काफी आगे बढ़ रही है। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया आपने, राज रोगा करें। अल्लाह हाफिज।